अब इसका फॉल्ट बताता हूँ क्यों खोल रहा हूँ। दोस्तों यहाँ पे जो ऑयल पंप फ्यूल पंप दिख रहा है, ये फ्यूल पंप में क्या हो रहा है, इंजन जब रनिंग था, रनिंग कंडीशन, तो इसमें गाड़ी वाले ने क्या क्या कंप्लेन हुआ कि गाड़ी जब चलती है तो इसमें से स्मेल आता है डीजल का, इंजन का जो स्मोक आता है उसमें फ्यूल डीजल का स्मेल आता है। तो हम लोगों ने इसी वजह से खोला ताकि ये इंजेक्टर से तो ऐसा प्रॉब्लम नहीं हो सकता है। तो इसका पंप रिमूव किया हूँ और उसमें इसके अंदर जो ऑयल सील आता है, फ्यूल पंप ऑयल सील, वो कट गया था। तो हमने इसको कैसे रिमूव किया हूँ, कैसे इंसर्ट किया हूँ, आपको इस वीडियो के माध्यम से देखिए, आगे देखिए दोस्तों वीडियो। तो इसका स्टेप बाय स्टेप कैसे मैं खोलूँगा वो मैं आपको सबसे पहले बता देता हूँ। दोस्तों इस जगह जो है ये डीजल पंप है और पंप का टाइमिंग इसमें दिया हुआ है। अब हमको इसको क्यों खोल रहे हैं वो मैं आपको लास्ट में बताऊंगा। और इस समय देखिए वाटर पंप है, यहाँ पे देखेंगे तो इस पंप का लॉक हो गया, यहाँ पे देखेंगे तो ये कैम शाफ्ट का लॉक हो गया, इसमें दांत रहता है। यहाँ पे देखेंगे तो आपको एकदम पास में दिखा रहा हूँ जो कि क्रैंक शाफ्ट का है। तो इसको लूज करने का सबसे बेटर तरीका क्या है, इसका जो मेन पुली है वो लूज करने के लिए आपको यहाँ पे स्टार्टर खोलना पड़ेगा, जो कि मैं खोल चुका हूँ। और स्टार्टर का वो फ्लाईव्हील का जो दांत दिख रहा है यहाँ पे, इसमें किसी चीज़ से स्क्रू ड्राइवर से पकड़ के खोलना पड़ता है। तो मैंने यहाँ पे लूज किया है। इसमें क्या फॉल्ट है मैं आपको बता रहा हूँ। पहले खोलता हूँ इस पूरे शील्ड को, टाइमिंग केस को, टाइमिंग पुली को दिखाता हूँ। तो मैंने यहाँ पे इसका जो डीजल फ्यूल पंप होता है वो मैंने रिमूव किया है। अब रिमूव करने से पहले एक चीज़ बहुत ही ध्यान देना पड़ता है, क्या, इसका टाइमिंग। दोस्तों एक बार इसका टाइमिंग सेट कर दिए और एक राउंड नचा दिए, फिर दोबारा इसमें कितना तो भी आप राउंड नचा लीजिए, दोबारा टाइमिंग नहीं मिलता है। फिर दोबारा टाइमिंग पे लाने के लिए आपको क्या करना होता है, पूरा जो ये पुलिस है इसको डायरेक्ट यहाँ पे लॉक कर लीजिए। ये टेंशनर होता है दोस्तों। ये लॉक करने का सबसे बेटर जुगाड़ क्या है, इसमें टेंशनर होता है। इसको इसमें रिंग लगा के एक तरफ खींचिए, राइट या लेफ्ट में, ये सामने आ जाता है। जो मैंने यहाँ पे 10 साइज का इसमें बोल्ट डाला हूँ, इस तीत से इस तीत में जाता है दोस्तों, लॉक होता है। तो उससे पहले इसको लॉक कर ले, उसके बाद पूरा को ऐसा ही खोल ले। खोलने के बाद आप एक एक पुली को टाइमिंग पे रख के तभी दोबारा आप टाइमिंग मिला सकते हैं। नहीं तो एक बार ये राउंड फिरा दिया फिर टाइमिंग ज़िंदगी में आता नहीं है, कितना भी आप फिरा लीजिए। ये RS का इंजन है इसलिए। तो मैंने पंप क्यों खोला हूँ पता है, पंप से इंजन ऑयल में डीजल मिक्स हो रहा था। अब इसका खोलने का सबसे बेटर जुगाड़ क्या है, ये तो पहले सील्ड इसका कवर हटा लीजिए। डरना नहीं है दोस्तों, ये जो गियर वाली इंजन होते हैं ना, इसमें डरना नहीं है, एकदम इजी रहता है इसमें टाइमिंग। तो इसके साइड से पंप, पहले साइड फिटिंग पूरा पंप का खोल दिए और खोलने के बाद जो इसका राइट रंग होता है वो भी खोल के, और यहाँ पे जो उसका पुली होता है पंप का इस तरह, वो नहीं निकलता इस साइड। जब तक हमारे पास पुलर नहीं होगा वो नहीं निकलेगा। तो राइट रंग खोलिए और आराम से बैक साइड से वो निकल जाता है। जैसा कि मैंने यहाँ पे टवेरा गाड़ी का जो फ्यूल पंप जो होता है उसको मैं खोल दिया हूँ। इसके अंदर जो होता है एक ऑयल सील आता है वाइट कलर का, वही फूटने की वजह से इंजन ऑयल में डीजल मिक्स हो रहा है। देखिए ये जो दांत है ना, ये सब तीत ये क्रॉस में ही देता है ताकि टाइमिंग अच्छे से मिले। ये जो बूंदी बूंदी यहाँ दिख रहा है यही टाइमिंग है। और इसके सेंटर में भी एक मार्क आता है जो इसका टेंशनर का बोला हूँ। तो यहाँ पे इसको लूज भी करके सोचेंगे कि पुली बाहर आ जाए, आराम से पंप निकल जाए, लेकिन ऐसा नहीं होगा। जब तक आपके पास पुलर नहीं है ये नहीं निकलता है और बहुत ही तकलीफ होता है। इसलिए इसको साइड से साइड फिटिंग खोलिए और बैक साइड में इसको घसीट लीजिए। अब यहाँ पे दोस्तों जो पंप होता है वो सर्विस होके आ चुका है। जैसा कि पंप रूम में हम सर्विस कराया हूँ और इसका ऑयल सील भी नया डाला हूँ। तो इसमें कैसे फिर से इंसर्ट किया जाता है इंजन में, वो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप समझाऊँगा। देखिए एकदम ईजी तरीके से उधर से डालूँगा। तो ये पंप लग चुका है, जैसे लगाना होता है ठीक उसी तरीके से लग चुका है ये पंप। अब इसका जो राइट रॉन्ग का जो बोल्ट होता है इसमें फिटिंग होता है, उसको पहले सामने से डाल दिया जाएगा ताकि ये इधर उधर सेक ना हो, हिले डोले नहीं। तो जैसा कि यहाँ पे जो पंप होता है, पंप को डाल दिया गया है और पंप जब तक इसके ऊपर का कवर नहीं डलाएगा, टाइमिंग कवर जो होता है, तब तक पंप हिलता रहेगा। तो उससे बेटर सबसे पहले क्या करेंगे, जो राइट रॉन्ग बोल्ट होता है दो अपोजिट टाइट कर देंगे। और टाइट करने के बाद जो इसके बैक साइड में जो ब्रैकेट होता है पंप को मतलब बांध के रखता है सपोर्ट के लिए, उसको डाल देंगे। जैसा कि ये दिख रहा है ब्रैकेट, ये बैक साइड में डाल देंगे। उसके बाद ये जो दोनों बोल्ट दिख रहा है ना, ये बोल्ट खोल लेंगे। उसके बाद टाइमिंग मिलाएंगे। तो टाइमिंग तो आपको बताऊंगा ही, लेकिन कैसे इसमें डाला जाता है, कैसे इंसर्ट किया जाता है, वो आपको क्लीन से मैं दिखा। तो आपको सबसे पहले मैं एक चीज़ टाइमिंग दिखाऊँगा। ये कैम और कैम के साथ ये ऑयल पंप, तो इस दोनों का टाइमिंग मिला के ही दूसरा काम करेंगे। तो ये देखिए बिल्कुल परफेक्ट मेरा सीधा टाइमिंग है।
ये एरो मार्क से एरो मार्क के बीच सेंटर में है। तो यहाँ तक ये टाइमिंग हो गया। अब यहाँ पे पंप भी डाल दिया गया है। तो पंप के साथ यहाँ पे जो हाइडलर बैरिंग है, टेंशनर बैरिंग है, उसको डालेंगे। और उसमें भी दोस्तों लॉक करना होता है, जैसे कि मैं यहाँ पे जैसे लॉक किया हूँ। आप देखिए ये जो पुली दिख रहा है ये टेंशनर है, जैसा कि पंप के नीचे जो टेंशनर होता है वो है। अब इसमें क्या होता है, कभी कभी ये लॉक के पास नहीं आता है, जैसा कि मैं यहाँ पे लॉक किया हूँ। लॉक करके यहाँ से इस साइड तक आ जाता है ये वाला बोल्ट। ये इसमें दो चीज़ है दोस्तों। कभी गाड़ी का जब टाइमिंग हम लोग रिमूव करते हैं तो उस समय सोचते हैं क्या कि इसको लॉक नहीं करेंगे तो कुछ दिक्कत हो जाएगी, लेकिन ऐसा बात नहीं है। आप लॉक होना तो लॉक भी करके इसको निकाल सकते हैं और लॉक नहीं भी करके निकाल सकते हैं। अब जैसे ही इसको खोलिएगा टेंशनर को बाहर, तो आप किसी चीज़ में दोनों तरफ से ऐसे इसको दबा के और इस यहाँ पे जो होल दिख रहा है ना, इसमें और इस सेंटर में पकड़ के इस तरफ इसको घुमाया जाता है। इसमें टेंशनर है अंदर, तो जैसे ही घुमाएंगे तो इसका जो होल है वो इधर से और इधर तक मैच हो जाता है, ताकि हम यहाँ से जब बोल्ट डालेंगे 10 का तो इस साइड में देखिए यहाँ पे थ्रेडिंग टाइप दिया है जो कि इसमें टाइट हो जाता है। तो ये खोले और नहीं भी खोले कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता। आप आराम से पुल्ली को टाइमिंग को बाहर खोल के तभी टाइमिंग आप मिला सकते हैं, ऐसा नहीं है। तो चलिए यहाँ पे लॉक हो चुका है टेंशनर। अब इसको गाड़ी में डालते हैं पंप के नीचे और इसका टाइमिंग मिलाता हूँ। तो मैंने यहाँ पे जो इसका साफ्ट होता है उस साफ्ट में डाल दिया हूँ, और जब तक इसको हम नहीं निकालेंगे, जब तक यहाँ पे इसका टाइमिंग परफेक्ट 0 लेवल पे तीत के तीत सामने जब तक टाइमिंग नहीं रख लेंगे तब तक इसको बाहर निकालेंगे नहीं। तो इसका चलिए टाइमिंग पे रखता हूँ, फिर इसको निकालूंगा और राउंड फिरा के देखूंगा। दोस्तों एक बार इसका टाइमिंग रख दिए, ये RS का इंजन है, एक बार टाइमिंग रख दिए तो फिर दोबारा इसमें टाइमिंग नहीं आता है जब तक आप फिर से रिमूव करके फिर से टाइमिंग पे नहीं रखेंगे। चलिए इसको डालते हैं। जैसा कि यहाँ पे जो हाइडलर बैरिंग है टेंशनर, उसको इसमें डाल दिया और उसका टाइमिंग इसमें से देखेंगे जो ऑयल पंप है। तो यहाँ पे एक चीज़ ये देखिए, ये यहाँ से एरो मार्क दिख रहा है ना, बूंदी 3 और इसमें भी 3 है। तो ये जो तीत है ये वाला, ये ठीक इसके अपोजिट में अंदर रहेगा जो कि यहाँ पे रखा हुआ है। और यहाँ पे देखेंगे ये वाला, तो ये वाला भी देखिए ये क्रॉस में देता है, लेकिन कंफ्यूज नहीं होना है, क्लीन से देखना है। ये वाला 2 एरो मार्क है और इसमें भी 2 एरो मार्क है। तो ये वाला जो तीत है सेम इसके सेंटर में जाएगा, तो ये बराबर है। अब इसको किसी चीज़ से टैप करेंगे ये अंदर चला जाएगा। ये क्लीन से जा रहा है, देखिए कोई ज़बरदस्ती मारपीट नहीं, आराम से थोड़ा थोड़ा टैप कीजिए और ये टाइमिंग बिल्कुल परफेक्ट टाइमिंग मिल जाएगा, जो कि ये इसके लेवल में चला गया है। तो मेरा जो दोस्तों ये पंप का टाइमिंग है ना, ये ऊपर वाली ये इसी में है, जो यहाँ से पतला सा दिख रहा है ना, ये इसी में है टाइमिंग, अंदर वाला में नहीं, ताकि ये अंदर दोनों एक साथ रहता है तो बढ़िया से इसमें राउंड लेता है टाइमिंग पे राहत। अब देखिए जब ये टाइमिंग पे हो गया तो ये बोल्ट देखिए ये अब हिल रहा है, आराम से इसको आराम से खोल सकते हैं। तो ये मेरा टाइमिंग परफेक्ट है। तो ये टाइमिंग परफेक्ट करने के बाद इसका टाइमिंग दोस्तों पूरा मिला दिया गया है, पंप में पूरा इंसर्ट कर दिया गया है। इसको एक चीज़ है RS के इंजन में, आप कितना तो भी इसको टाइमिंग के बाद राउंड फिराते जाइए, लेकिन दोबारा इसमें टाइमिंग मार्क नहीं मिलता। इसमें क्यों नहीं टाइमिंग आता है पता है? आप कितना भी फिराने के बाद, ये वाला जो पंप है ना, ये पंप का पुली थोड़ा बड़ा दिया है, फिर उसके नीचे देखेंगे तो ये टेंशनर पुली छोटा दिया हुआ है, फिर उसके देखेंगे तो नीचे ऑयल पंप का जो ये पुली है वो भी छोटा दिया गया है, और उस साइड में देखेंगे तो कैम का पुली बड़ा दिया हुआ है। ऐसा क्यों होता है पता है? टाइमिंग नहीं आने का मतलब, ये बड़ा पंप हुआ वो छोटा पंप हुआ, जब तक बड़ा वाला पंप 1 राउंड लगाता है तब तक जो छोटा छोटा पुली है ना वो 2-3 राउंड लगा लेता है। तो टाइमिंग ऐसे ज़िंदगी में कभी नहीं आएगा, जब तक आप खोल के फिर से टाइमिंग को रिप्लेस नहीं करेंगे तब तक नहीं आता है। तो इसको चलिए राउंड दिखा के देखते हैं, मेरा टाइमिंग परफेक्ट है, स्मूथ है, कहीं पे पकड़ तो नहीं रहा है वाल गिल पिस्टन। इसमें दोस्तों मैं लगभग इसको 10 राउंड फिराया, और 10 राउंड फिराने के बाद इसमें कोई तो टाइमिंग नहीं आता है। हाँ, लेकिन एक चीज़ आता है, वो क्या? टेंशनर का लॉक। अभी यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये लॉक है। अब इसमें बोल्ट डालता हूँ, जैसा कि ये वाला है, ये नहीं सॉरी ये वाला है। अब इसमें डालूंगा तो ये अंदर तक आराम से देखिए कसा जा रहा है। यही होता है दोस्तों ओरिजिनल परफेक्ट काम वर्क। देखिए एकदम बराबर है, अंदर तक लॉक हो जा रहा है। ये लॉक करके आराम से आप पूरा खोल सकते हैं, ताकि टेंशनर लॉक रहता है ना तो बढ़िया रहता है। लॉक नहीं भी कीजिएगा तभी भी खोल सकते हैं। तो दोस्तों यहीं तक था वीडियो। ये इन्फॉर्मेशन आप तक बहुत ही पहुंचाना बहुत ही ज़रूरी मैंने समझा,
क्योंकि दोस्तों बहुत ही तकलीफ़ होता है जो फर्स्ट टाइम इसका गियर जो ये पुली है गियर वाला गाड़ी, उसमें टाइमिंग मिलाने में थोड़ा तकलीफ़ होता है। तो कोई बात नहीं, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही ट्रॉफी के साथ। तब तक मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर ले दोस्तों। धन्यवाद मेरा भाई, थैंक यू।